इस दुनिया को बने हुए माना जाता है कि 1400 करोड़ साल हो चुके हैं। बिग बैंग हुए। इस पृथ्वी को बने हुए लगभग 450 करोड़ साल हो चुके हैं। मनुष्य का जो जीवन है उस जीवन की उत्पत्ति को 370 करोड़ साल हो चुके हैं। होमो सेपियंस को बने हुए 3 लाख साल हो चुके हैं। आज की दुनिया में 800 करोड़ होमो सेपियंस घूम रहे हैं दुनिया में, उनमें से एक मैं हूं। 1 ट्रिलियन स्पीशीज हैं इस दुनिया में, केवल पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। अभी तो क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि मेटावर्सेस, ये मेटावर्स तो इनका है, मल्टीपल वर्सेस हो सकते हैं, मल्टीवर्स हो सकते हैं। जिस यूनिवर्स को हम लेके बहुत खुश रहते हैं, ऐसे ऐसे कितने यूनिवर्स हैं पता नहीं। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं पता नहीं। एक गैलेक्सी में कितने स्टार हैं पता नहीं। उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार, सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह, पृथ्वी के 200 देशों में से एक देश की 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से होमो सेपियंस के 140 करोड़ में से एक मैं हूं। मैं खुद को कितना सीरियसली लूं? मतलब मेरे होने से क्या हो जाएगा और मेरे न होने से क्या रुक जाएगा? ये तो है तथ्य, ये तो है सत्य। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, झेलना मुश्किल होता है। फिलॉसफी पढ़ने का मजा ये है कि आपको सत्य झेलने के लिए तैयार कर देती है, और मैं अपने इस सत्य से सहज हो गया हूं। मैं बड़े रेफरेंसेस देता हूँ फिलोसफर से, क्योंकि मैंने उनको पढ़ के ही सीखा है। कभी मौका मिले तो एक जर्मन फिलोसफर थे 19th सेंचुरी में, किरकेगार्ड नाम था, सोरेन किरकेगार्ड। बड़े गहरे चिंतक थे, हीगेल के समकालीन थे, हीगेल के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि जब आप बुद्धि से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको केवल अनिश्चितता हाथ लगेगी। जैसे ईश्वर है या नहीं, आप कितना भी तर्क लगा लीजिए, कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलने वाला, कितना भी दिमाग लगा लीजिए। ये अनिश्चितताएं आपको बेचैन कर देंगी, विह्वल कर देंगी, और लंबे समय तक बेचैन रहने के बाद आपको अपने अंदर से एक उत्तर मिल जाएगा, और वो उत्तर फैक्चुअली करेक्ट हो या ना हो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सुकून के लिए पर्याप्त उत्तर होगा। इस प्रोसेस में जब मुझे पहली बार पता लगा कि मेरी कोई हैसियत है नहीं, क्योंकि मैं भी जब 20-22 की उम्र में था, मुझे लगता था कि मतलब दुनिया के इतिहास में 2 ही चरण हैं, एक मुझसे पहले, एक मेरे बाद, मैं सेंटर में हूं। ऐसा कॉन्फिडेंस रहता ही था, सच में रहता था। मैं कविताएं ऐसी लिखता था गंदी गंदी उस समय, जो मतलब इस भाव में थी, मेरा वर्तमान भविष्य में इतिहास बनेगा, ऐसा मैं लिखता था। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं। पढ़ने के बाद समझ में आया कि दरअसल मुझ में और मच्छर में खास अंतर नहीं है। ऑल आउट जलने से वो मर जाता है, यूनियन कार्बाइड में फैलाव हो जाए इसका तो मैं मर जाता हूं, इतना ही मामला है। तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेना है। सीरियसली का मतलब ये नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं, बस ये समझना है कि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन छोटेपन में खुश रहना है। आपको तो क्योंकि कविताओं का शौक है, आपने अच्छे कवियों का नाम बोला, ये कविता आपको सुनाता हूं। 1950s-60s में एक कंसेप्ट चला डीह्यूमनाइजेशन का, सार्त्र से प्रभावित होकर लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है।